हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनएसबी कोचिंग पाकुड़। आज मैं न्यू टॉपिक लेके आया हुआ हूँ और उस टॉपिक का नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, जिसको लैटिन भाषा में प्लांटी भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में बता दिया था। ठीक है, मतलब व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया था 5 जगत में जो बांटा था जीव मतलब जंतुओं को, ठीक है, मतलब जीवधारियों को। तो सबसे पहले क्या था? मोनेरा था। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा था, उसके बाद फंजाई था और फिर प्लांट किंगडम, उसके बाद कौन था? एनिमल किंगडम। तो आज मैं प्लांट किंगडम लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। ठीक है, तो प्लांट किंगडम पादप जगत को मतलब कैसे बांटा गया उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला क्रिप्टोगेम्स और दूसरा फिनिरोगेम्स। ठीक है, तो अब क्रिप्टोगेम्स क्या होता है, फिनिरोगेम्स क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स को हिंदी में अपुष्पोविद बोलते हैं। ठीक है, अपुष्पोविद। ठीक है, अब देखिए क्रिप्टो का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ, जिसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज छुपा हुआ जिसको बोलते हैं, क्रिप्टो का हिंदी में मीनिंग होता है छुपा हुआ। ठीक है, तो इसमें बोलेंगे ऐसे पौधे, ठीक है, ऐसे पौधे जिनके बीच क्या होते हैं? छुपे हुए होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स, ऐसे पौधे जिनके बीच क्या होते हैं? छुपे हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऐसे पौधे जिनके युग्मज, ठीक है, गैमिस का मतलब क्या होता है? गैमीट। ठीक है, गैमिस को हम लोग लिखते हैं गैमीट। गैमीट मतलब क्या होता है? युग्मक। ठीक है, युग्मक। तो ऐसे पौधे जिनके युग्मक छुपे हुए होते हैं या फिर ऐसे पौधे जिनके बीज छुपे हुए होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगेम्स बोलते हैं। समझ में आ गया? क्रिप्टोगेम्स में क्या याद रखना है? जो ऐसे पौधे जिनके बीज छुपे हुए होते हैं, मतलब हमको बीज दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दूसरा है फिनिरोगेम्स। ठीक है, फिनिरोगेम्स क्या हो गया? ऐसे पौधे जिनके बीज दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब क्रिप्टोगेम्स का जस्ट ऑपोजिट। क्रिप्टोगेम्स में क्या था? बीज दिखाई नहीं देता है। फिनिरोगेम्स में क्या होता है? बीज दिखाई देता है। या फिर बोल सकते हैं ऐसे पौधे जिनके युग्मक दिखाई देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्या हुआ? क्रिप्टोगेम्स को फिर 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, क्रिप्टोगेम्स को 3 भाग में बांटा गया। पहला क्या है? थेलोफाइटा। ठीक है, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो थेलोफाइटा क्या हो गया? थेलोफाइटा जो है वो क्या हो गया? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह हो गया। ठीक है, थेलोफाइटा क्या हो गया? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह हो गया। ठीक है, और ब्रायोफाइटा जो है उसमें क्या होता है? मतलब एम्फीबियंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जंतु जगत का एम्फीबियंस वर्ग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो स्थल में रहते हैं और जल में रहते हैं, दोनों पौधे पाए जाते हैं। स्थल और जल दोनों में जो पौधे उगते हैं वो दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइटा मतलब क्या हो गया? पूरी तरह जमीन पर उगने वाला प्रथम ऐसा वर्ग हुआ जिसमें क्या हुआ? पूरी तरह जमीन पर उगने वाला पौधा आता है टेरिडोफाइटा में। ठीक है, फिर क्या हुआ? थेलोफाइटा को फिर बांटा गया और उसमें कौन आया? शैवाल आया, कवक भी आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग किसको पढ़ेंगे इसमें? शैवाल को। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि शैवाल जो है वो क्या है? पौधा है। ठीक है, और हम लोग कैसे पहचान करेंगे जो मतलब कोई भी, जैसे शैवाल पौधा कैसे बोल रहे हैं, तो उसको हम लोग समझते हैं। पौधा जो भी होता है ना, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, पौधों का पहचान कैसे करेंगे? तो पहला याद रखिएगा, जो जिस पौधे में मतलब जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसको हम लोग पौधा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है? वो बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब सभी पौधे क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, जो सभी पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉफिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो शैवाल जो है, शैवाल क्या हो गया? एल्गी जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? कहाँ पर उगता है? जल में उगता है। ठीक है, मतलब मोस्टली जो शैवाल है, ठीक है, मोस्टली जो शैवाल है वो कहाँ पे उगते हैं? जल पर, मतलब जलीय होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखिएगा शैवाल में। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा शैवाल का, जो शैवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, शैवाल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसका मतलब क्या? ये अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है, तो इसको स्वपोषी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, तो शैवाल समझ में आ गया। एक शैवाल पाया जाता है, कोरेला नाम होता है। ठीक है, एक शैवाल का नाम होता है क्लोरेला। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, क्लोरेला नामक एक शैवाल पाया जाता है, जो क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री द्वारा
हौज में उगाया जाता है। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, हौज में उगाते हैं और क्या करते हैं, उससे CO2 मतलब ये CO2 नहीं O2 भोजन उससे प्राप्त करते हैं, मतलब ऑक्सीजन और भोजन उससे प्राप्त करते हैं, प्रोटीन युक्त खाना प्राप्त करते हैं। किससे? क्लोरेरा नामक एक शैवाल पाया जाता है जो अंतरिक्ष यात्री लोग क्या करते हैं, अंतरिक्ष के हौज में उगाते हैं और उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन और भोजन, प्रोटीन युक्त भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, शैवाल को हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, शैवाल को भी क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वो भी हम आप लोग को बताते हैं। पहले हम लोग पुष्पोविद देख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फिनिरोगेम्स। ठीक है, फिनिरोगेम्स मतलब आप लोगों को बताएं ऐसे पौधे जिनमें क्या होते हैं, बीज दिखाई देते हैं या फिर युग्मज दिखाई देते हैं। ठीक है, उसको फिर दो भाग में बांटा गया है, एक हुआ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या हो गया, नग्न बीज। जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड। ठीक है, जिम्नो का मतलब क्या होता है, नेकेड। याद रखिएगा, नेकेड को हिंदी में बोलते हैं नग्न, और स्पर्म्स मतलब क्या होता है, सीड्स। सीड्स मतलब हो गया बीज। ठीक है, तो नग्न बीज ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में क्या याद रखना है, ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में क्या याद रखना है, एंजियो मतलब क्या हो गया, एंजियो मतलब क्या होगा, एंजियो मतलब हो गया कवर्ड। ठीक है, तो कवर्ड मतलब ढका हुआ, तो ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आवृत बीजी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था, क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब हो गया ऐसे पौधे जिनके बीज दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा हो गया, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन वर्ग बोलते हैं, और टेरिडोफाइटा क्या हो गया, पूरी तरह जमीन पर उगने वाला पौधा हो गया। ठीक है, फिनिरोगेम्स मतलब हो गया ऐसे पौधे जिनके बीज दिखाई देते हैं। ठीक है, तो दिखाई देते हैं मतलब समझ में आ गया, जिसको पुष्पोविद भी बोलते हैं, उसको फिर दो भाग में बांटा गया, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब क्या हो गया, ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए नहीं होते हैं, मतलब क्या होते हैं, नेकेड होते हैं, मतलब नग्न होते हैं। ठीक है, जिनके बीज दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, और एंजियोस्पर्म्स मतलब आवृत बीजी मतलब क्या हो गया, ऐसे पौधे जिनके बीज ढके हुए होते हैं, मतलब बीज दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, आवृत बीजी को फिर दो भाग में बांटा गया, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एक एक करके सबको अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब थैलोफाइटा को देखते हैं। थैलोफाइटा में क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। थैलोफाइटा जो है क्या है, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। दूसरा पॉइंट, इस समूह के पौधों का जो शरीर होता है वो शुकाया मतलब थैलस होता है। मतलब थैलस मतलब क्या होता है, जैसे मतलब ऐसा होता है, मतलब बोरा जैसा, बोरा जिसको बोलते हैं ना, गोल जैसे। ठीक है, मतलब ये किसी भी एंगल से पौधा नहीं दिखता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, पौधे जो है वो क्या है, जड़, तना, शाखा आदि में विभक्त नहीं होता है। ठीक है, तो थैलोफाइटा में जो भी पौधे आते हैं वो किसी भी एंगल से पौधे नहीं दिखते हैं, वो ऐसा होता है थैलस आकार का, इसको क्या बोलते हैं, थैलस आकार का, गोलाकार होता है। ठीक है, अब थैलोफाइटा का एग्जाम्पल देखते हैं। थैलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या है, शैवाल। ठीक है, तो शैवाल आप लोग को मैंने बता दिया, जो शैवाल क्या होते हैं, कहाँ पे उगते हैं, मोस्टली पौधों में उगते हैं। ठीक है, मोस्टली कहाँ पर उगते हैं, जल में उगते हैं, सॉरी। ठीक है, मोस्टली जो है वो जल में उगते हैं। ठीक है, अब शैवाल का क्या हुआ, क्लासिफिकेशन किया गया। शैवाल का क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। ठीक है, तो उसको चार भाग में बांटा गया। सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी समझते हैं अब धीरे धीरे, नाम थोड़ा नया नया है तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन उसको हम लोग इजिली समझते हैं। ठीक है, पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या हो गया, हरा शैवाल या हरे शैवाल जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है फियोफाइसी। ठीक है, फियोफाइसी जिसको क्या बोलते हैं, भूरे शैवाल। ठीक है, रोडोफाइसी को बोलते हैं लाल शैवाल, और सियानोफाइसी को बोलते हैं नीला हरा शैवाल। ठीक है, तो पहले आप ये चार नाम को याद कर लीजिए। ठीक है, पहला है क्लोरोफाइसी। ठीक है, फिर है फियोफाइसी। ठीक है, फिर है रोडोफाइसी। ठीक है, फिर है सियानोफाइसी। ठीक है, क्लोरो, क्लोरो का मतलब क्या होता है, हरा। ठीक है, और फाइसी का मतलब क्या होता है, शैवाल। ठीक है, फाइसी जहां भी आपको दिखेगा उसका मतलब होता है शैवाल। ठीक है, क्लोरो मतलब हरा, तो हरा शैवाल। फियो, फियो किसके लिए होता है, भूरा के लिए यूज होता है। फियो वर्ड जो है वो भूरा रंग के लिए यूज होता है। फाइसी मतलब शैवाल, तो भूरा शैवाल या भूरे शैवाल। रोडो, तो ये इजी है, रोडो, आर्ट से रेड, आर्ट से रोडो, तो रोडो किसके लिए हो गया,
लाल शैवाल या रेड शैवाल, फाइसी मतलब शैवाल, और सियानो, सियानो को क्या बोलते हैं, पीकॉक का जो कलर होता है ना, मोर का जो कलर होता है वो क्या होता है, नीला हरा कलर का होता है मोर, ठीक है। तो सियानो मतलब हो गया नीला हरा और फाइसी मतलब शैवाल, तो नीला हरा शैवाल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और सियानोफाइसी, ये चार क्या हो गया, शैवाल का मतलब शैवाल को चार भाग में बांटा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सियानोफाइसी, ठीक है। कॉमन नेम क्लियर है। अब देखिए इसका कोशिका भित्ति किसका बना होता है। क्लोरोफाइसी का जो कोशिका भित्ति है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। और उसमें जो पिगमेंट होता है मतलब वर्णक जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। दूसरा है तो आपका फियोफाइसी, फियोफाइसी को भूरा शैवाल बोलते हैं या भूरे शैवाल बोलते हैं, और इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी हुई है, ये भी सेल्यूलोज और एल्जीन की, ठीक है, एल्जीन की, याद रखिएगा। और इसमें जो पिगमेंट होता है वर्णक जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, फ्यूकोजेंथिन, ठीक है, ये FUCOXANTHIN, फ्यूकोजेंथिन इसमें पिगमेंट होता है। ये जो फ्यूकोजेंथिन है इसी के कारण फियोफाइसी का कलर भूरा होता है, याद रखिएगा। रोडोफाइसी, लाल शैवाल, लाल शैवाल का जो कोशिका भित्ति है वो भी सेल्यूलोज का ही बना हुआ होता है, और इसमें वर्णक क्या होता है, क्लोरोफिल एंड फाइकोइरिथ्रिन। तो ये इरिथ्रिन जो है, फाइकोइरिथ्रिन के कारण ही शैवाल का रंग रेड होता है, ठीक है। और सियानोफाइसी, सियानोफाइसी में क्या हो गया, नीला हरा शैवाल, इसका भी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, और इसमें पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल और फ्यूकोसियानिन, ठीक है। तो फ्यूकोसियानिन के कारण इसका कलर क्या होता है, नीला हरा होता है। तो इसमें आपको क्या समझ में आया, वर्णक जो है, वर्णक सारे में क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है। फ्यूकोजेंथिन मतलब हो गया भूरे रंग के लिए, ठीक है, और फाइकोइरिथ्रिन रेड रंग के लिए, और फाइकोसियानिन जो हो गया वो नीला हरा शैवाल के लिए, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल भी पूछा जाता है, ठीक है। जैसे क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है स्पाइरोगाइरा और क्यारा, ठीक है, CHARA, क्यारा, स्पाइरोगाइरा और क्यारा जो है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल हो गया आपका क्लोरोफाइसी का, ठीक है। उसी तरह फियोफाइसी का एग्जाम्पल हो गया आपका फ्यूकस एंड लेमिनेरिया, ये दोनों जो है वो किसका एग्जाम्पल हो गया, फियोफाइसी का हो गया, ठीक है। उसी तरह सियानोफाइसी का एग्जाम्पल क्या हो गया, सियानोफाइसी जो है वो क्या है, नीला हरा शैवाल है, मतलब ब्लू ग्रीन शैवाल। तो ऑल टाइप ऑफ ब्लू ग्रीन शैवाल जो होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और रोडोफाइसी का एग्जाम्पल क्या हो गया, रोडोफाइसी का एग्जाम्पल आप लोगों को मैं बताता हूँ। और रोडोफाइसी का जो एग्जाम्पल हुआ वो हुआ गैलिडियम, ग्रेसिलिना और पोरफाइरा, ये तीनों एग्जाम्पल किसका हो गया, रोडोफाइसी का हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग ब्रायोफाइटा को देखते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या बोलते हैं, नॉन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, मतलब जंतु जगत का उभयचर वर्ग बोलते हैं। उभयचर मतलब क्या हो गया, जो धरती एवं पानी दोनों में रहते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक क्वेश्चन आता है, जो वनस्पति जगत का एम्फीबियन वर्ग किसको बोलते हैं, वनस्पति जगत का एम्फीबियन वर्ग किसको बोलते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मतलब ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, धरती और पानी दोनों में रहते हैं। तो जब भी वो पानी में जाते हैं तो क्या करने के लिए जाते हैं, लैंगिक जनन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए वो मतलब पानी में जाते हैं, मतलब प्रजनन करने के लिए वो पानी में जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। लैंगिक जनन कौन करते हैं, ब्रायोफाइटा करते हैं। तो उनके लिए उन लोगों को क्या होता है, सेक्स ऑर्गेन्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दो सेक्स ऑर्गेन्स हैं जिनका नाम है एंटीरेडियम, एंटीरेडियम जो है वो मेल सेक्स ऑर्गेन का नाम हुआ, और आर्चिगोनियम ये फीमेल सेक्स ऑर्गेन का नाम हुआ। तो इसको याद रखिएगा, लैंगिक जनन के लिए ब्रायोफाइटा को सेक्स ऑर्गेन की आवश्यकता होती है, और मेल को जो सेक्स ऑर्गेन की आवश्यकता होती है, मेल मतलब नर, उसका नाम क्या हो गया, एंटीरेडियम, और आर्चिगोनियम जो हो गया वो फीमेल सेक्स ऑर्गेन का नाम हो गया, ठीक है। और एक चीज ब्रायोफाइटा में होता है, ब्रायोफाइटा में क्या होता है, संवहन उत्तक एकदम नहीं होता। संवहन उत्तक क्या हो गया, जिसको बोलते हैं संवहन उत्तक, जो जाइलम एंड फ्लोएम होता है उसी को हम लोग संवहन उत्तक बोलते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ब्रायोफाइटा को फिर 3 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। पहला है लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट और मॉस, मॉस को ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं, ठीक है। लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है रिक्सिया मार्केंसिया, ठीक है। हॉर्नवर्ट का है एंथोसिरोसिस, ठीक है। और मॉस या ब्रायोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्पेगनम एंड फ्यूनेरिया। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, जो निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का
मतलब ब्रायोफाइटा समूह से नहीं है। ठीक है, तो ये जो आप लोग को एग्जाम्पल मैंने बताया, इसमें से 4 में से 3 ब्रायोफाइटा का रहेगा, कोई एक ब्रायोफाइटा समूह से नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो आपको चुनना है, इसलिए एग्जाम्पल को याद रखना अनिवार्य है। ठीक है, रिक्सिया और मार्केंसिया लिवरवर्ट का एग्जांपल हो गया, हॉर्नवर्ट क्या हो गया, एंथोसिरोस एंड मॉस जिसको ब्रायोप्सिडा भी बोलते हैं उसका हो गया स्पेगनम एंड फ्यूनेरिया। तो स्पेगनम जो है ये जो एक मॉस का प्रकार है, मतलब मॉस का जो ये एग्जांपल है स्पेगनम, स्पेगनम क्या होता है, ये अपने भार से 18 गुना ज़्यादा पानी को सोखता है। ठीक है, इसीलिए माली जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं तो किसका यूज करते हैं, स्पेगनम मॉस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा स्पेगनम मॉस जो है वो अपने भार से 18 गुना अधिक पानी को सोखता है, मतलब अवशोषित करता है। इसीलिए माली क्या करते हैं, जब पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, स्पेगनम मॉस का ही प्रयोग करते हैं। और जो स्पेगनम मॉस है इसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी होता है और दवाई, एंटीसेप्टिक दवाई बनाने के लिए भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा क्या था, टेरिडोफाइटा मतलब होता है, टेरिडो मतलब होता है पंख की तरह, और फाइटा मतलब, टेरिडोफाइटा मतलब होता है पंख की तरह सॉफ्ट। ठीक है, एकदम जो सॉफ्ट होता है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। तो क्या था, यह जो है पूरी तरह जमीन पर उगने वाला प्रथम पौधा था। टेरिडोफाइटा में जो था पूरी तरह जमीन पर उगने वाला प्रथम पौधा था। ठीक है, और इसमें क्या था, जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त होते थे, मतलब इसमें जो पौधे आते थे वो क्या थे, जड़, तना, पत्ती आदि में विभक्त होते थे। ठीक है, इनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता था। क्यों नहीं होता था, क्योंकि मैंने ये पहले आप लोगों को बताया था, जो क्रिप्टोगेमस, ठीक है, क्रिप्टोगेमस में क्या होता है, जिसको अपुष्पोद्भिद बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उसमें बीज नहीं पाए जाते हैं या फिर युग्मक छुपे हुए होते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स को 3 भाग में बांटा गया था, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसीलिए इसमें पुष्प या बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसमें क्या था, संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है जो निम्नलिखित में से किसमें संवहन उत्तक उपस्थित होते हैं, तो टेरिडोफाइटा याद रखिएगा। ठीक है, संवहन उत्तक को क्या बोलते हैं, वैस्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज में क्या आया, जाइलम आया और फ्लोएम आया। जाइलम मतलब क्या हो गया, जो क्या करते हैं पौधों में, मतलब नीचे से पानी को लेकर जाते हैं, नीचे से मतलब जड़ से जो ऊपर तना शाखा में जो पानी को लेकर जाते हैं, तो जाइलम का वो काम होता है। जाइलम क्या करते हैं, पौधों में पानी को लेकर जाते हैं। ठीक है, फ्लोएम क्या हो गया, फ्लोएम क्या करता है, पौधों में खाना और खनिज लवण को पौधों तक पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम जो करता है पौधों में खाना एवं खनिज लवण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया जाइलम और फ्लोएम। उसके बाद क्या हुआ, टेरिडोफाइटा को 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, टेरिडोफाइटा को फिर 4 भाग में बांटा गया। ठीक है, पहला क्या था, साइलोप्सिडा। ठीक है, साइलोप्सिडा, दूसरा था लाइकोप्सिडा। ठीक है, तीसरा था स्पेनोसिडा और चौथा था टेरोप्सिडा। ठीक है, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है। ठीक है, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या हो गया, साइलोटोम। ठीक है, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइकोपोडियम। ठीक है, स्पिनोसिडा, ठीक है, इसका क्या होगा, इक्विसेटम। ठीक है, और टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल क्या हो गया, ड्रायोप्टेरिस, पेटेरिस और एडियोमटम। ठीक है, एडियोमटम। ठीक है, तो साइलोप्सिडा में साइलोटोम आया, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम आया। लाइकोपोडियम जो है ये कैसा दिखता है, घोड़े की पूंछ की तरह। ठीक है, और इसका उपयोग दवाई बनाने में करते हैं। लाइकोपोडियम का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो दवाई बनाने में किसका यूज करते हैं, लाइकोपोडियम का। इक्विसेटम का प्रयोग कहाँ करते हैं, सोने प्राप्त करने में, मतलब सोना को प्राप्त करने में इक्विसेटम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये टेरिडोफाइटा आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं फिनिडोगेम्स में। तो फिनिडोगेम्स मतलब क्या होता है, पहले ही मैंने बताया, फिनिडोगेम्स मतलब होता है ऐसे पौधे जिनमें बीज पाए जाते हैं या फिर युग्मज दिखते हैं। ठीक है, फिनिडोगेम्स को 2 भाग में बांटा गया है। पहला क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, नग्न बीजी। जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या हो गया, ऐसा बीज जो क्या हुआ होता है, ढका हुआ होता है। ठीक है, जो ढका हुआ नहीं होता है। ठीक है, और
एंजियोस्पर्म्स मतलब क्या हो गया, ऐसा बीज जो ढका हुआ होता है, पूरी तरह ढका हुआ होता है। जैसे आम क्या होता है, आम में जो बीज होता है वो क्या होता है, पूरी तरह ढका हुआ होता है, तो वो एंजियोस्पर्म में आया। एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री द्विबीजपत्री दो भाग में बांटा हुआ है। और जिम्नोस्पर्म समझ में आ गया, ऐसा बीज जो क्या होता है, ढका हुआ नहीं होता, मतलब नेकेड होता है, ठीक है, नग्न बीज जिसको बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग फिनिरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म्स को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फिनिरोगेम्स में, जिसको पुष्पोद्भिद हिंदी में बोलते हैं, ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसको दो भाग में बांटा गया है। पहला क्या है, जिम्नोस्पर्म्स, और दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्म्स। तो पहला जिम्नोस्पर्म्स को देखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को क्या बोलते हैं, नग्न बीजी, जिसको अनावृत बीजी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जिम्नो का मतलब क्या हो गया, नेकेड, ठीक है, और स्पर्म्स मतलब हो गया सीड, ठीक है। तो ऐसे मतलब इसमें तो बीज पाए जाते हैं, लेकिन जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, ढका हुआ नहीं होता है, मतलब बीज ढका हुआ नहीं होता है। तो ऐसे पौधे जिनके अंदर बीज तो पाए जाते हैं लेकिन ढका हुआ नहीं होता है, ठीक है, तो उसको जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, उनके जो पौधे होते हैं वो बहुत ही अधिक कठोर होते हैं, ठीक है, और जो कठोर होने के कारण इनका उपयोग बहुत होता है, ठीक है। जैसे चीड़ का पेड़ हुआ, देवदार का पेड़ हुआ, ये सब पेड़ बहुत ही यूजफुल होता है फर्नीचर बनाने में, ठीक है। तो देखिए, सजावट में जिम्नोस्पर्म्स का प्रयोग करते हैं। सजावट मतलब आप लोग शॉपिंग मॉल में देखे होंगे, जो भी पौधा लगा हुआ होता है या फिर बगीचों में, तो वो जिम्नोस्पर्म्स का ही होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स का ही पौधा सजावट में यूज होता है, कहाँ कहाँ, बगीचों में या शॉपिंग मॉल में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म्स की लकड़ी बहुत कठोर होती है और उपयोगी होती है। उदाहरण के लिए चीड़ का हो गया, देवदार हो गया, सुप्रुष हो गया इत्यादि, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक क्वेश्चन आता है, जो जीवित जीवाश्म किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जीवित जीवाश्म साइकस हो गया, जिंगो बाइलोबा हो गया, मेटासिकोया हो गया, ये सब किस में आता है, जिम्नोस्पर्म्स में ही आता है, ठीक है। और ये सब क्या है, नॉन फ्लावर प्लांट है। तो क्वेश्चन आता है, जो सबसे अधिक फ्लावर प्लांट किस में आते हैं, सबसे अधिक फ्लावर प्लांट मतलब सबसे अधिक फूल किस वर्ग के पौधों में उगते हैं, तो आवृत्ति बीजी, जिसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। 80% फ्लावर प्लांट्स जो हैं, जो पौधे फूल उगते हैं, जो जिस पौधे से फूल उगते हैं, वो किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, मतलब आवृत बीजी में आते हैं। मतलब और जो 20% बचा वो ठेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं 20%, ठीक है। तो सबसे अधिक पौधों से जो फूल उगता है वो किस में आता है, एंजियोस्पर्म्स में आता है, ये याद रखिएगा, आवृत बीजी में, ठीक है। तीसरा है, साइकस की पत्ती से झाड़ू तथा रस्सी बनती है। साइकस की जो पत्ती होती है उससे क्या बनता है, झाड़ू तथा रस्सी बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, जो पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसको बोलते हैं, तो पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड साइकस को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैडन हेयर ट्री किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो जिंगो बाइलोबा को, ठीक है, जिंगो बाइलोबा को मैडन हेयर ट्री बोलते हैं, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, चीड़ के पेड़ से टारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सेड्रस का तेल और जूनिपेरस की लकड़ी से सेडकास्ट का तेल मिलता है, ठीक है, सेडकास्ट का तेल मिलता है। तो क्वेश्चन आता है, जो टारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से या चीड़ की लकड़ी से, ठीक है। सेडकास्ट का तेल किससे मिलता है, अगर पूछेगा सेडकास्ट का तेल किससे मिलता है, जो जूनिपेरस की लकड़ी से। और सेड्रस का तेल किससे मिलता है, तो देवदार की लकड़ी से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आज आप लोगों को जिम्नोस्पर्म्स के बारे में टोटली बता दिया। लास्ट अब बचा है सिर्फ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, जिसको आवृत बीजी बोलते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब लास्ट है एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, जिसको आवृत बीजी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, बस आपको याद रखना, आवृत बीजी किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, बीज जो है वो ढका हुआ होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फूल उगते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फ्लावर प्लांट किसको बोलते हैं, तो आवृत बीजी को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फूल उगते हैं, ठीक है। तो देखिए, एंजियोस्पर्म्स, एंजियो का मतलब क्या हो गया, कवर्ड, और स्पर्म्स मतलब क्या हो गया, सीड, मतलब ढका हुआ बीज। तो बीज क्या होता है, ढका हुआ होता है, ठीक है। फ्लावर प्लांट बोलते हैं, 80% फ्लावर मतलब इसी में उगते हैं, ठीक है। संभान उत्तक क्या होते हैं, अच्छी तरह से मौजूद होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जड़, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी पूर्ण विकसित होते हैं। बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स को फिर दो भाग में बांटा गया।
पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री क्या हुआ, जो इसमें क्या होता है, बीज को अगर दो बराबर हिस्सों में अलग करेंगे ना तो वो अलग नहीं होगा। एक बीजपत्री में क्या हुआ, अगर किसी बीज को दो बराबर हिस्सों में अलग करेंगे तो वो अलग नहीं होगा। ठीक है, द्विबीजपत्री में क्या हो जाएगा, अगर किसी भी बीज को दो बराबर हिस्सों में अलग करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे आप बादाम को लीजिएगा, ठीक है, बादाम को क्या कीजिएगा, आप अलग कीजिएगा तो वो दो बराबर हिस्सों में अलग हो जाएगा। चना लीजिएगा जिसको छोला बोलते हैं, ठीक है, मटर लीजिएगा, ठीक है, सेब में भी क्या होता है, दो अलग अलग भाग में बीज अलग हो जाते हैं। ठीक है, और एक बीजपत्री क्या हो गया, इसमें बीज दो बराबर हिस्सों में अलग नहीं होते। जैसे चावल लीजिएगा, उसको दो अलग अलग भाग में विभाजित नहीं होगा। गेहूं, सुपारी, प्याज, लहसुन, ये सब किसका उदाहरण हो गया, एक बीजपत्री का उदाहरण हो गया। द्विबीजपत्री में क्या हो गया, चना, मटर, दाल, सेब, बादाम। ठीक है, तो ये मेरा प्लांट किंगडम जो था यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया। और इसमें एक क्वेश्चन आता है, जो जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, सुपारी हुआ, ये सब किस कुल में आते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो आज का क्लास मेरा यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग यार थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।